हेलो एवरीवन। मैं आपसे कुछ शेयर करूं उसके पहले एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। आप सब प्लीज 10 सेकंड्स के लिए अपनी आईज क्लोज करें और बच्चों के बारे में सोचें और उनकी कोई भी इमेज अपनी आंखों के सामने लाने की कोशिश करें प्लीज। थैंक यू। शायद इनमें से कोई एक इमेज आपकी आंखों के सामने आई होगी। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि वो चेहरा अलग हो सकता है। आपके घर के, परिवार के, आसपास के, सोसाइटी के कोई ना कोई बच्चे आपके सामने आए होंगे। वो हंसते, खेलते, मुस्कुराते, शरारत करते या पढ़ते हुए हो सकते हैं। दोस्तों, मैं आज इन्हीं बच्चों के बारे में आपसे कुछ बात करने आया हूं। मैंने इस एक्टिविटी को क्यों करवाया, थोड़ी देर बाद इसको कंटिन्यू करूंगा। I am Dr. Shailendra Pandya, child right activist, former member Rajasthan State Commission for Protection of Child Right and director of leading NGO GSS उदयपुर। मैं वैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था। कंप्यूटर्स में अपना इंजीनियरिंग करने के बाद यहीं पुणे की एक एमएनसी में मेरा प्लेसमेंट हुआ। प्लेसमेंट और ज्वाइनिंग के बीच, मतलब हमारी जो ज्वाइनिंग डेट थी उसमें थोड़ा समय था। तो हम जो फ्रेंड्स हैं उनको नई जगह एक्सप्लोर करना, नए लोगों से मिलना, इसका काफी शौक था। तो मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूं, टूरिस्ट प्लेस, सिटी ऑफ लेक्स होने के साथ साथ ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया के नाम से भी जाना जाता है। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इस ट्राइबल एरिया को एक्सप्लोर किया जाए। उसमें हम लोग यूथ एंगेजमेंट, सोशल एक्टिविटीज ऐसा कुछ करते थे। तो हम लोगों ने रूरल इंडिया को जानने की कोशिश करी। और जब उन ट्राइब्स के बीच में जाते थे तो हम लोग चूंकि आईटी सेक्टर से थे तो लैपटॉप, कंप्यूटर्स 2009 में बहुत नए नए थे और आज भी नए उस ट्राइब्स के लिए थे। तो हम लोग वो साथ में ले जाते, कहीं कंप्यूटर लिटरेसी कैंप कर दिया, कहीं कंप्यूटर या लैपटॉप ऑन करके उन्हें किसी स्कीम से लिंक कर दिया, उस ट्राइबल एरिया में सिंगल टीचर स्कूल से कहीं पढ़ा दिया। इस तरह की एक्टिविटी हम लोग करने लगे। तो मुझे करीब से इन गांव को, इन विलेजेस को विजिट करने का एक अवसर मिला। आप सबने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि भारत गांवों का देश है। मोर देन 70% पॉपुलेशन हमारी इन गांवों में रहती है। लेकिन इस बड़ी आबादी से उस समय एक मिलने का मुझे अवसर मिला, इनकी छोटी बड़ी परेशानियों को समझने का अवसर मिला। और मैं देखकर शॉक था कि जो शायद हम सिटी एरिया के लिए, अर्बन एरिया के लिए शायद प्रॉब्लम हो ही ना, ऐसी छोटी छोटी बातें या इनके लिए इतनी बड़ी परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, जो आजादी के इतने सालों के बाद भी ये उन मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं। जब मैंने उनके बच्चों को देखा तो मैंने ये पाया कि यहां के बच्चे बकरियों के पीछे भागने में, गांव में कुछ छोटे बड़े काम में, और वहां का एकदम लो लाइवलीहुड का, एग्रीकल्चर का वो प्रैक्टिस अपनाने के लिए मजबूर है भविष्य में, जो ना चाहते हुए भी उन्हें अपनाना है। और भूले भटके उस गांव का कोई नेवर इनरोल्ड ड्रॉप आउट बच्चा शहर आ भी गया तो उससे एक टैग, एक नाम मिलता था या मिलता है इनफैक्ट, वो है छोटू। ये वही छोटू है जिसको आपने, हमने, सबने देखा है। हमारी पी या आपकी पी झूठी चाय का कप उठाते, हमारी गाड़ियों के कांच साफ करते, बर्तन धोते, कचरा बीनते, या आपने उस होटल ढाबे में तो जरूर कहीं ना कहीं छोटू को देखा होगा। मैं कोई बहुत बड़ा धार्मिक पुस्तकें पढ़ना या इंटेलेक्चुअल या इस तरह का व्यक्ति नहीं था, लेकिन परिवार का एक बैकग्राउंड रहा तो मैंने काफी कुछ गीता को, वेद को और इस तरह की चीजों को पढ़ा। और जब इस सेक्टर में आया तो कुछ और पढ़ने की कोशिश करी। तो चाहे जैन बौद्ध धर्म हो, चाहे कुरान बाइबल हो, लगभग सभी में एक बात तो थी पढ़ने में कि बच्चे ईश्वर का रूप है, अल्लाह का पाक नूर है। अगर वास्तव में ईश्वर का रूप है तो ये फर्क क्यों? ये वो इमेज थी जिस इमेज ने मुझे हिला दिया या मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित किया, पता नहीं क्यों। और मैंने तब डिसाइड किया कि मैं एमएनसी या मेट्रो में जाकर उन सॉफ्टवेयर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोडिंग करने के बजाय क्यों ना इस बचपन को बेहतर करने की कोडिंग करूं, और मैंने सोशल सेक्टर में आने का डिसीजन लिया। अगेन, जब हम किसी नए सेक्टर में जाते हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हो या आप भविष्य में कोई करियर को जाने वाले हो, स्पेशली हमारे बच्चे और यूथ, तो एक स्ट्रेटेजी बनाना बहुत जरूरी है। तो मैंने भी, या हमारी पूरी टीम ने एक स्ट्रेटेजी प्लान करी और उन्होंने 3 पॉइंट पर फोकस होकर काम किया। वो जो 3 काम थे, पहला डीप स्टडी, सेकंड पॉलिसी लेवल इंटरवेंशन
एंड थर्ड वन, इंस्टेंट रिलीफ टू अवर क्लाइंट और अवर बेनिफिशरीज। तो जैसा पहला डीप स्टडी, जैसा हम लोग सब जानते हैं, लेकिन इसको हमने अपनाया जीवन में, क्योंकि मैं इस फील्ड में बिल्कुल नया था, सोशल सेक्टर मेरे लिए नया था, तो मैंने ऑन फील्ड ट्रेनिंग के साथ साथ इस फील्ड को पढ़ना शुरू किया। मैंने अपना एजुकेशन को फिर से कंटिन्यू किया। मैंने MSW किया, LLB किया, चाइल्ड प्रोटेक्शन में PhD किया, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, मेजर जो एक्ट एंड पॉलिसीज थी, चाहे वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस हो, राइट टू एजुकेशन हो, चाइल्ड लेबर हो, इन डिफरेंट एक्ट एंड पॉलिसीज को पढ़ा। तो एक बात तो मुझे समझ में आई कि भारत में कानून तो बहुत जबरदस्त बने हुए थे, मतलब इनफैक्ट यहां तक कि हमारे कुछ कानून और कुछ पॉलिसीज तो डेवलप कंट्रीज से भी बहुत जबरदस्त थी। तो प्रॉब्लम क्या समझ में आई कि इसका इंप्लीमेंटेशन लेवल पे बहुत बड़ा इशू था, कि वो जो पॉलिसी है वो इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही ग्रास रूट लेवल पर। और दूसरी बात ये समझ में आई कि भारत की 43% पॉपुलेशन हमारे इन बच्चों की है, मतलब बिलो 18 की है, और उसमें से 54% बच्चे वो हैं जो किसी न किसी यौन हिंसा का शिकार है, एज पर NCRB रिकॉर्ड, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो ये स्पष्ट था कि इतनी बड़ी आबादी को दरकिनार करके, इतने सारे बच्चों को दरकिनार करके भारत एक विकसित राज्य का सपना, जो हमारे ब्यूरोक्रेसी के लोग देखते हो, चाहे हमारे पॉलिटिशियंस देखते हो, वो संभव नहीं है। तो दूसरा जो हमारा स्टेप था वो था पॉलिसी लेवल इंटरवेंशन का। आपने कई बार NGO सेक्टर को देखा होगा। NGO सेक्टर का मतलब कोई ऐसा राइट बेस मूवमेंट कर दिया, हल्ला बोल दिया, ऐसा कुछ कर दिया। हम यूथ टीम ने ये सोचा कि नहीं, हम लोगों को एक अलग अप्रोच पर काम करना है, कि पॉलिसी है, इसके लिए एक्ट एंड पॉलिसीज है, हम लोग इनको ड्राफ्ट करेंगे, ये लोग अपना मुद्दा नहीं रख पा रहे, इन सब छोटे छोटे मुद्दों को साथ जोड़कर हम लोग गवर्नमेंट से के साथ एडवोकेसी करेंगे, उनको अप्रोच करेंगे। तो यकीन मानिए साथियों, हमने जो हमारे शुरुआती 3-4 साल थे, ऐसे कई जगहों पर हमने 24 स्कूल्स ओपन करवाए थे शुरुआत में, उन जगहों पर जहां पर गवर्नमेंट की तरफ से वहां स्कूल ओपन नहीं होने वाले थे, कोई डिमांड नहीं गई थी, और इन जगहों पर हमने ऐसी जगह स्कूल ओपन किए रिमोट एरियाज में जहां एज पर RT होने चाहिए थे। 4000 से ज्यादा ऐसे बच्चे जो चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व थे, उन बच्चों को ना केवल रेस्क्यू किया, उनको मेन स्ट्रीम किया। 15,000 से ज्यादा ऐसे परिवार जिनको पर्टिकुलर स्कीम का बेनिफिट मिलना चाहिए था, लेकिन शायद गवर्नमेंट को नहीं पता, वो ट्राइब्स वहां तक नहीं पहुंचा, उनको वहां तक पहुंचा के एक लिंकेज, एक ब्रिज का काम हमने किया। और एक ट्राइबल डोमिनेटेड का एरिया का वो गांव, जिस गांव में एक महिला को निर्वस्त्र करके भरे चौराहे पर जला दिया हो, जिस गांव में चाइल्ड लेबर जैसी, बाल विवाह जैसी कई समस्याएं व्याप्त हों, उस गांव को पहली बार, जिस एरिया से मैं बिलोंग करता था, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट से, चाइल्ड फ्रेंडली विलेज डिक्लेयर किया। इन पंचायत को, इन विलेजेस को देखने के लिए कई सारी पार्लियामेंट्री कमेटीज, कई सारे लोग, हमारे ऑनरेबल CM सभी वहां पर आए, उन्होंने देखा, इस मॉडल को अलग अलग जगह पर लागू भी किया, रेप्लिकेट भी किया। और एक अवसर मिला कि गवर्नमेंट ने मुझे इस एज में चाइल्ड राइट कमीशन में नॉमिनेट किया और मुझे राजस्थान स्टेट का चाइल्ड लेबर सेल का इंचार्ज बनाया। तब मुझे अवसर मिला कि जो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में हम एक छोटे से एरिया में कर रहे थे, क्यों ना इसको एक लार्ज स्केल पर किया जाए। तो हमने विद इन स्टेट और आउट ऑफ स्टेट जाकर, जैसे सूरत से हम 134 ऐसे बच्चों को लेकर आए, जो बच्चे बाउंडेड लेबर या अलग अलग लेबर्स की ऐसी कैटेगरी में थे जो शायद आप और हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। एक छोटे से कमरे में 15-15, 20-20 बच्चे उस तरीके से डाले गए जो कॉमन परिवार के 3 बच्चे भी आप नहीं सुलाना चाहेंगे। BT कॉटन में ऐसे बच्चे इन्वॉल्व थे जिनको देखकर शायद आपकी आंखें भर आएं, अगर आप इस सेक्टर से बहुत ज्यादा नहीं जुड़े हुए हैं। तो ये सारे वो बच्चे थे जिन बच्चों को हमने लाकर मेन स्ट्रीम किया और गवर्नमेंट की पॉलिसीज के साथ में कहीं न कहीं लिंकेज किया। तीसरा हमारा इंटरवेंशन ये रहा कि इंस्टेंट रिलीफ, जिसकी मैंने बात करी थी। कई बार हमारे क्लाइंट्स को, हमारे बेनिफिशियरीज को कुछ चीज ऐसी चाहिए जो शायद आपको एक टाइम टेकिंग के साथ वो इतना वेट ना कर पाए। तब हमने, यूथ ने, एक पूरी टीम ने मिलकर एक इनिशिएटिव लिया था, एक NGO के साथ, जिसका मैंने नाम शुरुआत में बताया, GSS गायत्री सेवा संस्थान, कि गवर्नमेंट से हम एडवोकेसी करेंगे, टाइम लगेगा, कब स्कूल ओपन होगा, इन्हें इंस्टेंट लाइवलीहुड का, एजुकेशन का जरूरत है, नहीं तो ये बच्चे माइग्रेट करके कहीं गुजरात, महाराष्ट्र जाके जॉब के लिए बच्चे पलायन कर सकते हैं। तो हमने वहां पर अपने फ्री एजुकेशन सेंटर्स रन किए। राइट नाउ 367 सेंटर्स हम लोग रन कर रहे हैं, जिसमें मोर देन 10,000 बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन वहां पर लेते हैं, ताकि इन बच्चों का पलायन रुके, वो बच्चे वहीं रुके। और पैरेलल हम लोग कोशिश करते हैं कि समुदाय में एक माहौल बने कि वो चाइल्ड लेबर की क्या क्या नुकसान और एजुकेशन की क्या क्या जरूरतें हैं। तो कुछ ऐसी हमारी जर्नी रही और आज भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगेन, मैं यहां जो आप लोगों से बात करने आया था, जब ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ की बात हो रही है, पर्सपेक्टिव की बात हो रही है, तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो आज एक
अलग अलग कैफे कॉफी डेज में या आपके रेस्टोरेंट्स में, आपके कॉलेजेस में, यहां तक कि इनफैक्ट हमारे घर के डाइनिंग टेबल पर डिस्कस हो रहे हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो। लेकिन एक बहुत जरूरी मुद्दा है जो मिसिंग है कहीं ना कहीं, और वो मुद्दा है समाज के बच्चे। जितना सेंसिटिव आज लोग स्ट्रीट डॉग के एक्सीडेंट होने जाने पर होते हैं, मैं कई बार देखता हूं, चाहे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से एक्टिवेट हुई है, और ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। यहां तक कि मैंने भी घटना राजस्थान की देखी थी, एक लड़की ने एक आपके एक एनिमल को जिसने टक्कर मारी, उसके लिए उसने एफआईआर तक लॉन्च करवाई, उसके लिए भी उसने काम किया। लेकिन कई बार मैं देखता हूं वही यूथ ऐसे रेस्टोरेंट का उपयोग कर रहा है जहां पर चाइल्ड लेबर है। तो मैं आज आपसे सिर्फ एक यही रिक्वेस्ट करने आया हूं कि जो हम लोगों ने एक शुरुआत की है, हमारी पूरी यूथ टीम ने शुरुआत करी है, वो एक व्यक्ति तक संभव नहीं है। हम सबको मिलकर कोई ना कोई प्रयास करना होगा, तभी ये सारे बच्चे कहीं के मेन स्ट्रीम हो पाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप जिस सेक्टर से बिलोंग करते हैं उसको छोड़कर इस सेक्टर में आए, आपको ये कुछ करना है। जिस भी सेक्टर में आप हैं, चाहे विशेष हमारा यूथ, आप उसके साथ भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट इस लेवल पर कर सकते हैं। नोबेल लॉरिएट कैलाश सत्यार्थी जी की मुझे एक स्पीच, जब उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलने वाला था, तब उन्होंने स्पीच में एक बहुत छोटी सी स्टोरी बताई, वो मैं आपको जरूर साझा करूंगा। उन्होंने कहा एक जंगल में आग लगी थी और सारे एनिमल्स भाग रहे थे उस आग को देखकर, सारे पशु पक्षी वहां से पलायन कर रहे थे, माइग्रेट कर रहे थे, भाग रहे थे। तब एक चिड़िया थी जो अपनी चोंच में पानी भरकर बार बार आती, जंगल में पानी डालती, फिर से तालाब पर जाती, पानी लेती, फिर से डालती। उसकी ये एक्टिविटी देखकर शेर ने रुका और पूछा, अरे भाई तू ये क्या कर रही है, तेरे पंख जल जाएंगे, तू मर सकती है। चिड़िया ने कहा जब भी इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम इस आग बुझाने वालों में होगा कि मैंने अपना जो भी बेस्ट से बेस्ट कर सकती थी इस आग बुझाने के लिए मैंने किया, मैं अपना कंट्रीब्यूशन कर रही हूं। तो साथियों, वही एक कंट्रीब्यूशन, वही एक प्रयास हम लोग कर रहे हैं। लेकिन अगेन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर इस भारत को वास्तव में विकसित राष्ट्र बनाना है, अगर हम लोग चाहते हैं कि भारत उस जगह पर खड़ा हो, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी असेट स्ट्रेंथ यही है, हमारी पॉपुलेशन। अब तुम नंबर 1 पर आ गए, और यदि हमारी ये पॉपुलेशन में इतना बड़ा मास, क्योंकि मैंने कहा कि हमारा सिर्फ भारत पूना, मुंबई, अहमदाबाद, राजस्थान, गुजरात तक सीमित नहीं है, मैक्सिमम हमारे लोग गांव में हैं और गांव में हमारे ये बच्चे हैं। अगर इनके बारे में नहीं सोचा गया, उनके लिए अगर हमारा यूथ, हमारा हर एक कॉमन लेमैन से लेकर बड़ा व्यक्ति सेंसिटिव नहीं हुआ, तो शायद एक वैसा राष्ट्र जैसा हम सोचते वैसा नहीं बन पाएगा। आप एक जस्ट फोन कॉल करके, टोल फ्री नंबर हमारी गवर्नमेंट ने बना रखा है 1098, आप उस पर भी कॉल करके किसी बच्चे को आप इन्फॉर्म कर सकते हैं और बच्चा मेन स्ट्रीम हो सकता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमें करने की जरूरत है, और शायद मुझे लगता है कि हम सब लोग मिलकर निश्चित रूप से एक दिन चाइल्ड फ्रेंडली विलेज नहीं, चाइल्ड फ्रेंडली इंडिया का जो सपना हम लोगों ने देखा, आपके साथ मिलकर जरूर पूरा करेंगे। मुझे यहां बुलाया, मैं टेड टॉक्स की पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।